मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक में अपना लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सामने आपके लिखी है, जिसमें डी के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 1 से 2। सभी एलिमेंट्स में ऐसा होता है एक्सेप्ट सम एलिमेंट लाइक प्लैटिनम, जहां एस में 0 होता है। उसके बाद आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। वो एलिमेंट्स जो एलिमेंटल स्टेट के अंदर या स्टेबल आयन में, वो एलिमेंट जो एलिमेंटल स्टेट या स्टेबल आयन में अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं डी सबशेल। जैसे कॉपर हम लिखते हैं, एग्जांपल कॉपर है 3d10 अगर आप कॉपर की एलिमेंटल स्टेट देखें तो आप कहेंगे कि कॉपर इज नॉन ट्रांजिशन, बट कॉपर का आयन देखें 3d9, इनमें से कोई भी हो, इधर एलिमेंट हो या एलिमेंटल स्टेट, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है। 9 को आप भरेंगे 2 2 2 2 1, तो एक अनपेड है, तो आप कह सकते हैं कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज कॉपर हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, भले ही आप स्टेबल आयन में। सिमिलरली जिंक देखते हैं, जिंक 3d10 जिंक का आयन ये है, तो जिंक दोनों में एलिमेंटल स्टेट और आयन में दोनों में ही पेड इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक इज सेड एज नॉन ट्रांजिशन। Why zinc is said non-transition? Because have the paired electrons. अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में हम 12-13 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उनमें 2 मेन रीजन हम जानते हैं। एक मेन रीजन होता है कि प्रॉपर्टी है क्या बेसिकली और क्यों है ऐसा। तो एटॉमिक साइज की तरह ही आयनिक साइज है। हम एक एग्जांपल लेंगे, हम 3D सीरीज को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। देखिए, अगर हम साइज लिखते हैं 3D सीरीज का स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो स्कैंडियम का साइज होता है 162 पिकोमीटर। सभी का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट ये यहां मिड तक आते आते मैग्नीज तक हो जाता है 127 के आसपास, सॉरी 126 समझे, और कॉपर तक आते आते ये लगभग इतना ही रहता है 124 पिकोमीटर, बट सरप्राइजिंगली जिंक में ये हो जाता है 138 पिकोमीटर। तो ये बात आपको समझनी है, ऐसा क्या है। तो पहले कंक्लूजन कि मिड तक साइज डिक्रीजेस नॉर्मली, और मिड से लगभग सेकेंड लास्ट तक ऑलमोस्ट क्या है कांस्टेंट, और एट लास्ट क्या है इंक्रीज। देखिए, मिड तक डिक्रीज होने का कारण बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो न्यूक्लियर चार्ज increases normally, but after the mid इलेक्ट्रॉन जो है डी में पेयर होते हैं, D5 होते हैं मैग्नीज में, आगे जाओगे D6 D7 D8, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, हेंस साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट कहेंगे आप। और इंक्रीज होने का रीजन समझिए, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब आप कॉपर से जिंक पर जा रहे हैं तो यहां जो है इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हो गए, तो आप कह सकते हैं पहला मेन रीजन कि बिकॉज इंक्रीज इन रिपल्शन। रिपल्शन जो है वो न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है, दैट्स व्हाई साइज इंक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं 4D इसके बाद या 5D सीरीज, 4D या 5D, तो आप जानते हैं ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, 3D से 4D इंक्रीज होता है, 4D से 5D जो है
पहले दो एलिमेंट को छोड़कर, जैसे हम बात करें यटीरियम की और लेंथेनम की, तो यटीरियम है 180 और ये है 187, तो यहां आपको थोड़ा इंक्रीज दिखेगा, बट आगे जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, 4D और 5D का सेम होता है, जिसको हम F ब्लॉक में डिस्कस करते हैं और जिसको कहते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंडर साइज इंक्रीज को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं बेटा, मेटालिक करैक्टर। तो सबसे पहले मेटालिक करैक्टर क्या है और ये कैसे डी ब्लॉक में होता है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सभी टिपिकल मेटल्स होती हैं। टिपिकल मेटल, दे हैव लस्टर, दे आर मैल्येबल, they are ductile, they are hard like that, and they have fixed packing like hexagonal close packing, किसी की cubic close packing, कोई body centered packing में होता है। इस तरह से fixed packing भी इन elements की, इन metal atoms की होती है। अब reason ऐसा होता क्यों? Because they have unpaired electrons, D में तो होते ही हैं, एंड एज वेल एज कई जगह S में भी होते हैं, N-1 होता है D और NS में भी, सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड ऐसे समझिए, जिस वजह से ये मेटालिक करैक्टर शो करते हैं। हालांकि जो हमारे लास्ट वाले एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ज्यादा मेटालिक करैक्टर शो नहीं करते, और मरकरी तो एक लिक्विड भी होता है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है किसी चीज को सॉलिड से गैस में बनाना, और सॉलिड टू गैस वेपोराइजेशन भी होती है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। कहने का मतलब ये एटोमाइजेशन, जिसका एटोमाइजेशन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। और एटोमाइजेशन जो होती है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते ही हैं, तो हम कहेंगे दे हैव हाई बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट because presence of unpaired electrons, unpaired electron, जिस वजह से आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा भी होती है। फिर वही बात, जिंक, कैडमियम और मरकरी सरप्राइजिंगली लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। और एक इंटरेस्टिंग चीज, जो मिड वाले एलिमेंट है जैसे मैग्नीज, और मैग्नीज के जस्ट नीचे आपको पता है टेक्टेनियम आएगा और रिहीनियम आएगा, ये एलिमेंट्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट सरप्राइजिंगली लेस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सरप्राइजिंगली लेस होने का रीजन यहां ये है कि इनके अंदर D जो है वो स्टेबल होता है 5, और D स्टेबल है तो ये D जो है अपने इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करता है न्यूक्लियस से, टाइटली हेल्ड टू न्यूक्लियस, जिस वजह से ये लॉस नहीं हो पाते और नॉट एबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग ये नहीं बना पाते, जिस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सरप्राइजिंगली कम होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, फोर्थ पे, जो हमारी है डेंसिटी। और डेंसिटी जो है वो दो बातों पे है,
मास एंड वॉल्यूम। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम स्कैंडियम और जिंक के बीच में डेंसिटी का एक चेंज लें तो ये है 3.43 लगभग, और हमारी मैग्नीज की ले लेते हैं मिड की 7.21 वैल्यू है, और एक कॉपर की भी ले लेते हैं जो है 8.9, और जिंक का जो डेटा है वो हमारा है 7.1। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्कैंडियम टू मैग्नीज 3 से लेकर 7 लगभग 4 वैल्यू में इजाफा। मैग्नीज टू कॉपर 7 से 8, 2 से 9 मतलब 1.5 में इजाफा। लेकिन कॉपर टू जिंक 8.9 से 7 मतलब लगभग 1.7 1.8 घटा, मतलब मिड तक नॉर्मल इंक्रीज और मिड के बाद अप टू एंड लेस इंक्रीज और एट लास्ट डिक्रीज। ऐसा क्यों? देखिए डेंसिटी जो है शुरुआत में स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आते हैं तो मास बढ़ता है, एटॉमिक मास। और साइज हम पीछे पढ़े थे अभी, साइज जो है स्कैंडियम टू मैग्नीज जब हम आते हैं साइज घट रहा है, मास बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, तो दोनों फेवर कर रहे हैं, तो डेंसिटी डबल रेशियो से बढ़ गई है, तो डेंसिटी बढ़ रही है। अब यहां से यहां आते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास जो है वो इंक्रीज, आप जानते हैं मैग्नीज से कॉबाल्ट बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि साइज कांस्टेंट है। साइज कांस्टेंट है तो ये जो इंक्रीज है इतना इंक्रीज नहीं है जो आपको दिख भी रहा है 1.5। और एट लास्ट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम अगेन, मास कॉपर टू जिंक, देखो कॉपर का 63.5 और जिंक का 65, तो मास जो है इनका आप देखें तो हल्का सा इंक्रीज है हम कहेंगे, बट वॉल्यूम जो है, साइज जो है, हमने पढ़ा था साइज इंक्रीज, साइज बहुत इंक्रीज है, तो काउंटर बैलेंस करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीजेस। दिस इज अबाउट द डेंसिटी। तो डेंसिटी कॉन्टिन्यूअसली इन ए पर्टिकुलर सीरीज इंक्रीज होती है और लास्ट डिक्रीज, और कहां क्या चेंज है वो बताया गया है। इंटरेस्टिंगली ये ग्रुप्स में भी, मतलब 4D से 5D आएंगे तो भी ये इंक्रीज होती है। रीजन वही क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ साइज इतना नहीं होता बट मास में ज्यादा इजाफा होता है। मास में इजाफा बहुत ज्यादा है, साइज कहीं बराबर है, कहीं थोड़ा बढ़ भी गया, बट मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है। और एक बात आप ध्यान रखें, जो इरिडियम होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जो ये वैल्यू है जो आपको मेमोराइज करना है। जो ओस्मियम होता है उसका डेंसिटी होता है बेटा 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दोनों डेंसिटी का वैल्यू मेमोराइज करके रखना है। दे आर हाईएस्ट डेंसिटी, और सबसे कम डेंसिटी बात करें तो लोवेस्ट इसकी डेंसिटी होती है स्कैंडियम। सो बेटा मैं आपको यही कहूँगा एट लास्ट, आप अपने वीडियो को पॉज करें, देखें और नोट करें। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।